बुलेटिन में बात करेंगे आज संसद के विशेष सत्र की। तो महिला आरक्षण संशोधन पर आज लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण होगा। विधायिका में बढ़ेगी महिला भागीदारी। महिला आरक्षण बिल पर बहस की जाएगी। पीएम मोदी कर सकते हैं शुरुआत। संविधान संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। लोकसभा सीट परिसीमन पर आएगा बिल। 543 से 850 हो सकती है सीटों की संख्या। परिसीमन का विरोध कर रहा है विपक्ष। तो सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, इसको लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। अभी 543 सीटें हैं, लेकिन 850 को लेकर अब बात हो रही है। सीटों की संख्या बढ़ सकती है। परिसीमन का विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल पर भी बहस होगी और प्रधानमंत्री शुरुआत कर सकते हैं, ऐसी खबर सामने निकल कर आई है। उस खबर पर लगातार हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो यही है, आज की सबसे बड़ी खबर। विशेष सत्र ये जो बुलाया गया, इसमें बहस होगी, चर्चा होगी और सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी बात होगी। महिला आरक्षण को लेकर भी बहस होगी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, ये आज का दिन बेहद खास होगा क्योंकि लोकसभा सीट परिसीमन पर बिल आएगा और सीटें बढ़ाने पर भी विचार यहां पर किया जा रहा है। उसको लेकर भी यहां पर बातचीत होगी और महिला आरक्षण को लेकर तो विशेष सत्र बुलाया ही गया, उसको लेकर बहस होनी है और प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी जानकारी फिलहाल सामने आई है। 33% आरक्षण और इसी को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। आज राहुल गांधी ने सरकार के महिला संशोधन बिल का विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संशोधन और परिसीमन के नाम पर सरकार मनमाना फेरबदल कर सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। हम दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और छोटे राज्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि यह संशोधन असल में परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों की मनमानी फेरबदल के जरिए सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी, दलित, आदिवासी के हिस्से की चोरी नहीं होने देगी। तो फिलहाल ये बता दें आपको, इस पूरे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी हमला बोलते हुए नजर आए। सरकार के प्रस्ताव से महिला आरक्षण का कोई लेना देना नहीं उनकी तरफ से कहा गया। राहुल गांधी ने सरकार के महिला संशोधन बिल का विरोध किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि संशोधन और परिसीमन के नाम पर सरकार मनमाना फेरबदल कर सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। हम दक्षिणी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी और छोटे राज्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि यह संशोधन असल में परिसीमन और चुनावी क्षेत्रों की मनमानी फेरबदल के जरिए सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश है। कांग्रेस पार्टी ओबीसी, दलित, आदिवासी के हिस्से की चोरी नहीं होने देगी। लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। मयूर, इस वक्त अगर बात की जाए तो चर्चा जो है वो जाहिर तौर पर होगी और विपक्ष भी रहेगा, सत्ता पक्ष भी रहेगा, तो जाहिर तौर पर कुछ हंगामा होता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन दिन महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण को लेकर बात होगी, सीट्स बढ़ाने को लेकर बात होगी। परिसीमन का विरोध पहले से ही विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। पूरी ये जो कार्रवाई चलेगी संसद की, कब शुरुआत इसकी होगी और क्या और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 3 दिन का ये पूरा सदन है और देश की केंद्रीय सरकार आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। 33% जो आरक्षण की बात कही जा रही थी 2023 में, इसको लेकर कानून बना, उसके बाद अब आज इस पर चर्चा होगी और 18 घंटे का पूरा समय इस पर चर्चा के लिए रखा गया है। कल लोकसभा में ही इस पर वोटिंग भी कराई जाएगी। उसके बाद 18 तारीख को यानी कि परसों राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, वहाँ पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद 18 तारीख को ही उस पर भी वोटिंग कराई जाएगी। ऐसे में विपक्ष फिलहाल हमलावर है। राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं कई राज्यों में, उसको लेकर परिसीमन में बदलाव करना चाहते हैं। परिसीमन के जरिए छेड़छाड़ करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, इसीलिए इस नियम को लेकर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये भी बात सामने आई है कि महिला आरक्षण के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको लागू किया जा रहा है परिसीमन के तहत, उसके खिलाफ वो जो है नजर आएंगे। तो आज इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे क्योंकि 2 बिल जो है अन्य मंत्री रखेंगे और एक
होम मिनिस्टर अमित शाह इस बिल को रखते हुए आपको नजर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी इसकी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो सत्र होगा वो हंगामेदार होगा। लेकिन जहां एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। तो जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरीके से जो महिलाएं हैं देश की वो इसको समझेंगे कि कौन उनके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, ये देखने वाली बात होगी कि कैसे विपक्ष अपनी बात को समझाएगा कि वो आखिरकार क्यों इसका विरोध कर रहा है। अगर वो सही से समझा सकता है तो फिर इस पर वाद विवाद होगा और आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा गहमा गहमी से शुरुआत होगी आज। बिल्कुल विशाल, अब मयूर, इस वक्त अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा है प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और राजनीति की अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जब आज कर दिया जाएगा, इसको लेकर जब विशेष सत्र बुलाया गया तो जाहिर तौर पर महिलाओं की भागीदारी और जिस सशक्तिकरण की बात की जाती है वो वाकई में संबल होता हुआ एक तरीके से नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए महिला सशक्तिकरण का नारा इस गवर्नमेंट में चाहे केंद्र सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनके आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनको लेकर तमाम तरह की योजनाएं और नीतियां लाई जा रही हैं। यही वजह है कि अब 33% आरक्षण देने की भी बात कही जा रही है, लेकिन उसको किस तरीके से लागू करेंगे, क्योंकि महिलाओं में जरूर इस फैसले को लेकर उत्साह है, खुशी है, लेकिन जो विपक्ष इस पर हमलावर है, विपक्ष जो इस पर अपने आरोप लगा रहा है, वो कैसे प्रूव करेगा और इस देश की महिलाओं को समझाएगा कि आखिरकार अगर बीजेपी इस तरीके के बिल को लाती है, आरक्षण को लाती है, तो उसमें उनका क्या नुकसान होगा और किस तरीके से, क्योंकि परिसीमन का आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके जरिए एक दूसरा पैतरा इस्तेमाल करके सत्ता में काबिज होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसका विरोध हम करते हुए नजर आएंगे। तो आज देखना होगा कि क्या तर्क विपक्ष की तरफ से रखे जाते हैं और जो सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मयूर, इस पर निगाह जो है वो आप बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे।